बागीचे के फूल सूख रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गुड़िया अपने बागीचे के पास बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या अब मेरा बागीचा सूख जाएगा? गुड़िया बेटी, बारिश आएगी, मौसम बदलेगा और फिर देखना तुम्हारा ये बागीचा फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। बारिश कब आएगी? ये तो मौसम का संकेत देने वाला पक्षी ही बता सकता है। मम्मा, मौसम का संकेत देने वाला पक्षी कहाँ मिलेगा? ऊंचे पेड़ पर घाटी के उस पार है उसका घर। गुड़िया सारी रात जागती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचे जा रही थी कि कब सुबह होगी और कब वो अपने बागीचे को बचाने के लिए कुछ कर पाएगी। सुबह सवेरे गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपनी दोस्त मीना के पास जाती है। मीना, मेरा बागीचा सूख जाएगा। मेरे बागीचे के सारे फूल मर रहे हैं, वो सब मुरझा जाएंगे। हमें बादलों से मिलने जाना होगा। लेकिन बादलों का कोई देश नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। हम बादलों तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर लगन सच्ची हो और मेहनत शामिल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपके साथ हूँ। वो दोनों सहेलियां उड़ती हैं। घाटी के उस पार जाने के लिए तेजी से उड़ती हैं। अंकल तोते, हमें मौसम का संकेत देने वाले पक्षी से मिलना है। उसका घर कहाँ है? आप ठीक दिशा में जा रही हो, लेकिन अगर आप बादलों तक जाना चाहती हो तो ये मुश्किल काम है। कोई नहीं कर सकता, ये काम मुश्किल है। मेरा फूलों का बागीचा सूख जाएगा। मैं अपने बागीचे को बचाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी करूंगी। दोनों सहेलियां फिर से उड़ती हैं और घाटी के उस पार पहुंच जाती हैं। अंकल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन दिनों में बादल कहाँ चले जाते हैं? बेटी, मुझे नक्शा देखना होगा, फिर ही मैं बता सकता हूँ। मौसम का संकेत देने वाला पक्षी एक पुराना नक्शा उठाता है और उसे गौर से देखता है। सागर के उस पार बादल इन दिनों सागर के उस पार होंगे, लेकिन सागर के पास तेज हवाओं से बचकर जाना बहुत मुश्किल होगा। गुड़िया चलो, हम जाएंगे। हम बादलों से मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। दोनों सहेलियां फिर से उड़ती हैं। वो सागर की तरफ उड़ती हैं। तेज हवाएं उनका रास्ता रोक लेती हैं। हवाएं गुड़िया और मीना को पीछे की तरफ धकेल रही थीं, लेकिन वो हिम्मत से काम लेती हैं और उड़ती रहती हैं। सागर में नाव जा रही थी। गुड़िया और मीना नाव के मीनार पर बैठ जाती हैं। ये तो आसान हो गया। अब हम दूसरे किनारे आसानी से जा सकती हैं। गुड़िया, मैं तो पहली बार नाव में बैठी हूँ। दोनों सहेलियां थोड़ी ही देर में सागर की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। बादल गहरी नींद सोए हुए थे। गुड़िया बादल को आवाज देती है। अंकल बादल, बादल अंकल। कौन है? कौन है? अंकल, हम बहुत दूर से आई हैं। अंकल, मेरा बागीचा सूख रहा है। सब कहते हैं कि मेरा बागीचा सूख जाएगा। यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। कृपया करें, हमारे साथ चलें और हमारे जंगल में बरसात कर दें। चिड़िया चिड़िया, सुना है तेरी बेटी बादलों के पास गई है। हाँ, मुझे भी तोते ने बताया है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। बहुत बड़ी गलती की तेरी बेटी ने, इन चंद फूलों की खातिर अपनी जान खतरे में डालकर। बात चंद फूलों की नहीं है, ये जंगल सूख जाएगा, नदी नाले सब सूख जाएंगे। अगर बरसात ना हुई तो सब मर जाएंगे। अगर उस बहादुर बेटी ने ये पहला कदम उठाया है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ तो तब करेंगे जब वो जिंदा लौटकर घर वापस आएगी। सागर की तेज हवाओं से बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। आज रोज बहुत नढाल हो चुका था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपने साथ वाले बड़े फूल से कहता है, मेरा ख्याल था कि ये पक्षी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ना हो सका। मैं मर जाऊंगा। आज शाम तक पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हौसला रखो मेरे दोस्त, उम्मीद कभी मत छोड़ो। ऊपर आसमान की तरफ नजर रखो। जब बादल आएंगे तो जीवन लौट आएगा। फिर से जंगल में रौनक लगेगी, बाहर आएगी। चिड़िया बेटी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होगी। फिर वह बादल अपने दूसरे बादल दोस्तों से बात करता है। इस छोटी चिड़िया की मदद करने कौन कौन जाएगा? सभी बादल मान जाते हैं। तो फिर आप सब जी भरकर पानी पी लो।
आज हम छोटी चिड़िया के जंगल में बरसात करने जा रहे हैं। फिर सारे बादल जेब भरकर पानी पीते हैं। गुड़िया और मीना बहुत खुश थीं। फिर वो सब वापस चलते हैं। गुड़िया और मीना बादलों पर बैठकर आसमान की सैर करती हुई अपने जंगल लौट आती हैं। बागीचे के सारे फूल ऊपर आसमान में बादल देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मम्मा, हमने कर लिया। अगर मेरी सहेली मीना मेरा साथ ना देती तो ये बहुत मुश्किल था। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने जंगल के सभी पक्षियों के जीवन में बहार लाई थी। गुड़िया का बगीचा बारिश के पानी से धुल चुका था और फूलों का रंग पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। गुड़िया और मीना अपने बागीचे के पास बैठी हुई थी और फूलों से बातें कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया नदी किनारे बैठी मिट्टी के घर बना रही थी। गुड़िया जब भी नदी के पास आती तो छोटे छोटे मिट्टी के घर बना बना कर खेलने लगती थी। गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है और गुड़िया के बनाए हुए मिट्टी के घर गिरा देता है। मैंने गिरा दिया, मैंने तुम्हारा घर गिरा दिया है, बहुत मजा आया मुझे। तुम बहुत बुरे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं नदी किनारे बैठी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी कि जग्गू कौवे ने वहाँ आकर मेरे मिट्टी के घर गिरा दिए। गुड़िया बेटी, आप मिट्टी के घर मत बनाया करो, पंख भी गंदे हो जाते हैं और फिर जग्गू जैसे पक्षी आपको तंग भी करते हैं। मम्मा, मैं कभी अब दोबारा जग्गू कौवे से बात नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया कीकी से कहती है, कीकी, क्यों ना हम दूसरे जंगल आम खाने जाएं? सुना है वहाँ एक आम का पेड़ है जिस पर पके हुए आम लगे हुए हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम वहाँ जाकर मीठे मीठे आम तोड़कर खाएंगे। चलो अभी चलते हैं। कीकी और गुड़िया उड़ते हैं। छोटे मिठू, आज कीकी और गुड़िया कहाँ है? वो दोनों तो दूसरे जंगल मीठे आम खाने गए हैं। मीठे आम? लेकिन वो मुझे क्यों नहीं साथ लेकर के? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा कीकी और गुड़िया के पीछे उड़ता है। अभी गुड़िया और कीकी रास्ते में ही थे कि जग्गू आ जाता है। गुड़िया और कीकी, मुझे छोड़कर तुम दोनों अकेले अकेले ही आम खाने जा रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करती, तुमने कल मेरे मिट्टी के घर तोड़ दिए थे। जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों अकेले आम खाने कैसे जाते हो। गुड़िया और कीकी उड़ते हैं तो जग्गू भी उनके पीछे पीछे ही उड़ता है। आऊंगा आऊंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन कीकी और गुड़िया अपने ध्यान उड़ते रहते हैं। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आम का बड़ा सा पेड़ था। गुड़िया और कीकी आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं और ठंडी जगह बैठकर आम खाने लगते हैं। जग्गू कौवा भी पीछे पहुंच जाता है। जग्गू कौवा भी अपना आम तोड़कर खाने लगता है। जग्गू कौवा गुड़िया और कीकी से थोड़ी दूर बैठ जाता है। मैं आ गया, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन गुड़िया और कीकी चुप रहते हैं। वो सब आम खा रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कीकी भाई, अब हम क्या करें? वो सामने किसी का घर है, हम वहाँ जाकर थोड़ी देर आश्रय ले लेते हैं। गुड़िया और कीकी उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं, लेकिन कई बार दस्तक देने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। जग्गू कौवा बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब बारिश में भीगने लगते हैं तो कीकी और गुड़िया भी जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। उठो 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 यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, पहले मैं यहाँ आकर बैठा था। जग्गू, हमें यहाँ बैठ लेने दो, हम भीग रहे हैं। लेकिन जग्गू थके दे देकर गुड़िया और कीकी को वहाँ से उठा देता है। कीकी भाई, मैं मिट्टी का घर मिनटों में बना सकती हूँ, ऐसा घर जो हमें बारिश से बचाए। इस काम में आप मेरी मदद करें। फिर गुड़िया और कीकी खुली जगह पर जाकर मिट्टी नरम करते हैं और गुड़िया थोड़ी ही देर में अपने लिए एक सुरक्षित मिट्टी का घर बना लेती है। यहाँ तो बारिश की आवाज़ ही सुन रही है, लेकिन बारिश नहीं है। अगर सारी रात भी बारिश होगी तो हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। गुड़िया और कीकी अपने मिट्टी के घर में बैठकर मजे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं।
बादल और भी गहरे हो जाते हैं और जंगल में रोशनी कम पड़ने लगती है। हवा तेज हो जाती है और तेज हवा से पत्तों से पानी गिरने लगता है। जग्गू कौवा भीगने लगता है। हवा से पत्तों से पानी गिरने लगा है, अब मैं क्या करूं? मैं कोई दूसरा पेड़ ढूंढता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहाँ एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा बैठा हुआ था। कौन हो तुम? अंकल, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे यहाँ बैठ लेने दे। चल चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवे का कोई भी उस जंगल में जानने वाला नहीं था। जग्गू कौवा एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। उस घर में एक बुलबुल रहती थी। बुलबुल दरवाजा खोलती है। कौवे, शरारती कौवे, तुम क्यों आए हो? बुलबुल चाची, मुझे बारिश से बचा ले, मुझे अपने घर में आश्रय दे दे। कौवे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब कौवों ने मेरे अंडे पी लिए थे और मेरा तीनों का घोंसला उजाड़ दिया था। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए बुलबुल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जग्गू जा रहा था कि उसे एक मिट्टी का घर नजर आता है। जग्गू वहाँ जाता है। कौन है इस छोटे से घर में? कौन है? एक खिड़की के सुराख से गुड़िया बोलती है। देखो, इस घर में मैं हूँ और मेरा दोस्त कीकी है। बताओ, क्या काम है तुम्हें? काले कौवे, गुड़िया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे अपने छोटे से मिट्टी के घर में आश्रय दे दो। फिर गुड़िया जग्गू को अपने मिट्टी के घर में आने देती है। गुड़िया, माफ करना, आज मुझे एहसास हुआ कि अगर हमने किसी के साथ अच्छाई की हो तो मुश्किल वक्त में हमें उससे मदद लेने में शर्म नहीं आती, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। जग्गू, सबको दोस्त बनाकर रखो और मिलजुल कर रहो, क्योंकि हम सब पक्षी एक जैसे ही हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा और चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी थे। कौवा बहुत आलसी था, इसलिए चिड़िया हमेशा कौवे का ख्याल रखती थी। जब भी कौवे के पास खाने को दाना ना होता तो रानो चिड़िया कौवे के लिए दाना ले आती थी। कौवे भैया, ये ले मकई का भुट्टा। मुझे मालूम है आप भूखे हैं और आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है। चिड़िया चिड़िया, मेरा तो आज फल खाने को दिल कर रहा था। हाँ, अगर तुम मकई का भुट्टा ले आई हो तो यही खा लेता हूँ। कौवे भैया, अगर मीठा फल खाने को दिल कर रहा है तो जंगल जाओ, यूँ घर में बैठकर आराम ना करो। बाहर जाओगे तो फिर ही फल मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मकई का भुट्टा क्या दे दिया, अब मुझे 100 बातें ना सुनाओ। कौवा हमेशा चिड़िया से लड़ाई करता, लेकिन चिड़िया फिर भी कौवे का ख्याल रखती थी क्योंकि वो चिड़िया का पड़ोसी था। चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी को दाना देती है। मम्मा, आप हर रोज पहले कालू अंकल के घर क्यों जाती हैं? बेटी, वो कौवा बहुत आलसी है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, भूखा होता है और मुझे उस पर दया आ जाती है, इसलिए मैं उसे वापस आते समय कुछ भोजन दे आती हूँ। दूसरे दिन तोता और रानो चिड़िया दाना ढूंढने निकलते हैं। वो दोनों मैदान में जाते हैं। वहाँ तो कोई भी दाना ना था। रानो चिड़िया, अब हमें घने जंगल में जाना होगा, हो सकता है हमें घने जंगल से कोई मीठा फल मिल जाए। तोते भैया, आज तो मेरी बेटी के लिए ही बहुत मुश्किल से भोजन मिलेगा। आज कालू कौवे को तो भूखा ही रहना पड़ेगा। चिड़िया, वो सेहतमंद है, वो बीमार नहीं है, फिर तुम क्यों उसके लिए भोजन लेकर जाती हो? तोते भैया, वो मेरा पड़ोसी है, इसलिए मैं उसे भूखा देख नहीं सकती। तोता और चिड़िया घने जंगल में जाते हैं। वहाँ एक बेरी के पेड़ से दोनों को एक एक बेरी मिल जाती है। तोते भैया, एक बेरी मैं अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ और एक आप तोड़ लें। दोनों एक एक बेरी तोड़ लेते हैं और वापस जाते हैं। जब रानो चिड़िया कौवे के घर के पास से गुजरती है तो कौवा चिड़िया को देख लेता है। आज मीठा फल मिला तो सीधी अपने घर चली गई, पड़ोसियों का अधिकार भूल गई आज। लो, आज मैं अपनी बेटी के लिए बेरी का फल लाई हूँ। दरवाजा जोर से खुलता है और कालू कौवा चिड़िया के घर में आता है। मीठा फल क्या मिला? तुम मुझे भूल ही गई हो। लाओ, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। कौवे भैया, मुझे आज केवल एक ही मीठा फल मिला था, मैं भी भूखी हूँ, लेकिन ये मीठा फल मेरी बेटी ही खाएगी। ये फल मैं ही खाऊंगा क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारा। कौवा गुड़िया से मीठा फल छीन लेता है और भाग जाता है। मम्मा, आपने पड़ोसी कौवे से संबंध बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। बेटी, मुझे क्या मालूम था कि ये कौवा इतना भी बुरा हो सकता है। मैं तो इस पर दया करती थी।
कौवा अपने घर जाकर मजे मजे से मीठा फल खा लेता है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपना सामान बांधती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी चलो, अब हम उस बुरे कौवे के पड़ोस में नहीं रहेंगे, हम जंगल की दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला किया आपने मम्मा, वरना वो कौवा अब हमें हर रोज तंग करेगा। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपना सामान उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दोपहर तक कौवा इंतजार करता है। अभी तक वो चिड़िया मेरे लिए दाना लेकर आई नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। अरे ये चिड़िया कहाँ चली गई है? अब कौन मेरे लिए दाना लाएगा? कौवा उड़ता है और कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, चिड़िया के घर को बाहर से ताला लगा हुआ है, चिड़िया कहाँ गई है? वो तुम जैसे बुरे पड़ोसी के पास रहना नहीं चाहती, इसलिए चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली गई है। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है और कबूतर से कहता है, मुझे भूख लगी है, कबूतर तुम मुझे दाना लेने अपने साथ ले जाओ। ना ना, मैं किसी के साथ दाना लेने नहीं जाता, मैं तो अकेला ही जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर कौवा सारे जंगल में मारा मारा फिरता है, लेकिन कौवे को क्या मालूम कि दाना कहाँ से मिलेगा। वो कौन सा कभी दाना लेने गया था। थक हार कर कालू कौवा शाम को भूखा ही अपने घर लौटकर आ जाता है। वो चिड़िया बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने उसकी कदर ना की। अब तो मुझे भूख से ही मरना होगा। चिड़िया ने जंगल की दूसरी तरफ अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था और वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ले, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मैं आपका इंतजार करूँगी मम्मा, जल्दी लौट कर आना। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। भूख की वजह से कौवा बहुत नढाल हो गया था और उसे बुखार भी हो जाता है। अब कोई भी कौवे के पड़ोस में ना था जो कौवे का ख्याल रखता। वो अपने घोंसले में बेआसरा पड़ा था। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे लड़ाई की, गुड़िया से फल छीन कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। कौवा घोंसले में रो रहा था। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है और फिर तोता चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को बताता है, चिड़िया कौवे को कल से बुखार है और वो अपने घर में बेहाल लेटा हुआ है, उसे अच्छी सजा मिली है तुमसे लड़ाई करने की। तोते भैया वो बुरा है, लेकिन है तो हमारा दोस्त, आपको उसके पास जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी तरह उस बुरे कौवे से मार नहीं खाना चाहता। चिड़िया उड़ती है और एक मीठा फल लेकर कौवे के घर जाती है। चिड़िया को देखकर कौवे की जान में जान आ जाती है। चिड़िया चिड़िया मुझे बचा लो, मैं खुद को बदल लूंगा, मैं तुम्हारे साथ दाना लेने जाया करूंगा। कौवे भैया ले, ये मीठा फल खा ले। कौवा मीठा फल खाता है और चिड़िया कौवे को ठंडा पानी देती है। फल खाकर और पानी पीकर कौवे में जान आ जाती है। कौवे भैया अगर कोई अच्छाई करे तो दूसरे को भी चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करे। अगर मैं ना आती तो शाम तक तुम यहाँ ही मर जाते। फिर कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चिड़िया रानी कृपया करें, मुझे भी भोजन की खोज सिखा दें, अब मैं अपना दाना खुद से ढूंढ कर खाया करूँगा। फिर उस दिन के बाद से कौवा खुद को बदल लेता है और चिड़िया के साथ दाने की खोज में जाने लगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।